देवप्रयाग, भूमि श्री राम की, जहां है भारत का सबसे पवित्र संगम। हिमालय से निकलने वाली अमृत की दो जलधाराएं, जिनके संगम से जन्म होता है मां गंगा का। ये देवभूमि देवप्रयाग है। ये भूमि है तपस्या की, ये भूमि है तर्पण की, ये भूमि है त्रिवेणी की, ये भूमि है पुरखों को तारने वाली मुक्ति की, ये भूमि है मोक्ष की, ये भूमि है सबसे बड़े संगम की, ये भूमि है श्री रघुनाथ की। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा अपने यहाँ तक पहुँचने की यात्रा और दर्शन करेंगे इस दिव्य संगम भूमि के। तो प्रेम से बोले जय श्री राम। तो वीडियो देखें सभी भाइयों को राम राम। और एक और वीडियो की शुरुआत करते हैं भोलेनाथ के नाम के साथ। हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ। तो इस ट्रिप का जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है तुंगनाथ मंदिर। ये दुनिया का सबसे ऊंचा महादेव का मंदिर है। यहाँ हम जाएंगे, लेकिन वहाँ जाने से पहले आज हम स्टे करेंगे देवप्रयाग में और देवप्रयाग घूमेंगे और फिर कल सुबह वहाँ से हम निकलेंगे तुंगनाथ के लिए। तो ये मैंने पहला स्टॉप लिया है और यहाँ से हरिद्वार है 100 किलोमीटर। और ये मेरी बाइक कुछ ऐसी लग रही है, फुली लोडेड, और आसपास का मौसम बड़ा ही गजब का हो रखा है। चारों तरफ फॉग ही फॉग है। ये देखो पूरा एकदम विजिबिलिटी बहुत कम है। ये देखो सामने चिमनी से धुआं निकल रहा है और वो भी फॉग के अंदर क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। और सामने जो सूरज दिख रहा है ये बिल्कुल एक छोटे से बल्ब की तरह दिखाई दे रहा है फॉग की वजह से। चलो तो फिर निकलता हूँ मैं यहाँ से आगे। और अब प्लान ये है कि यहाँ से हम आगे सीधा हरिद्वार रुकेंगे और एक छोटा स्टॉप लेकर के सीधा पहुँचेंगे देवप्रयाग। तो ये हम पहुंच गए हैं हरिद्वार। वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। और यहाँ से माँ गंगा को प्रणाम करते हुए हम बढ़ रहे हैं आगे, क्योंकि आज हम जा रहे हैं उस स्थान पर जहाँ से माँ गंगा गंगा कहलाती है। और ये सामने है भोलेनाथ की मूर्ति। तो भोलेनाथ को भी प्रणाम, क्योंकि इस ट्रिप का हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है तुंगनाथ मंदिर, जो कि भोलेनाथ का एक बहुत ही प्रसिद्ध धाम है। देवनगरी देवप्रयाग में आपका स्वागत है। और ये वो जगह है जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी एक दूसरे से मिलती हैं। ये जो ग्रीनिश ब्लू कलर में दिख रही है ये है भागीरथी, और जो ब्राउन कलर में पानी दिख रहा है वो है अलकनंदा। और इसमें लोग ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, तो उसको याद रखने का तरीका ये है कि जो भाग भाग के आ रही है, यानी कि जिसका बहाव तेज़ है, वो है भागीरथी, और जो शांत है वो है अलकनंदा। और इन दोनों नदियों के संगम के बाद जो ये नदी बनती है वो कहलाती है गंगा नदी। देवों की भूमि देवप्रयाग में ये एक संस्कृत यूनिवर्सिटी भी है, जिसका नाम है श्री रघुनाथ कीर्ति आदर्श संस्कृत महाविद्यालय। इसकी स्थापना वैसे तो 1908 में हुई थी, लेकिन 16 जून 2016 को इसे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने टेक ओवर कर लिया था। यहाँ पर एक चबूतरा बनाया हुआ है जहाँ से आप इस दिव्य संगम को देख सकते हैं। और यहाँ से संगम का दृश्य कुछ ऐसा दिखता है। अपनी बाइक मैंने यहीं पर छोड़ दी है और रूम मैंने नीचे ले लिया है। नीचे जाने के लिए रास्ता यहाँ से, ये सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं और ये रास्ता जाता है नीचे संगम। और उसके अलावा जो यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जो सामने आपको दिख रहा है, वो सामने ये है रघुनाथ मंदिर। और ये सीढ़ियों से उतरने के बाद यहाँ पर है ये पर्यटक अतिथि गृह, जहाँ पर मैंने रूम लिया है। अभी रूम भी आपको दिखाऊंगा। और इसके अलावा यहाँ सामने से
ये जो रास्ता नीचे जा रहा है ये जा रहा है संगम घाट पर। तो यहाँ पर ये मेरा रूम है, ये भैया सो रहे हैं और एक छोटी सी टेबल है, डस्टबिन है, इसके अलावा एक चेयर है, शीशा है और यहाँ पर ये वॉशरूम है। तो ये कुछ ऐसा रूम मिला है और ये रूम मिला है 500 रुपये में। और रूम के बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। इसी तरह के और भी आपको ये पर्यटक गृह मिल जाएंगे जहाँ पे कि आपको रूम मिल सकते हैं। जैसे कि आप ये मेरे पीछे देख रहे हो, ये नीचे यहाँ पर भी है और ये नीचे आपको इसी तरह के कई जगह मिल जाएंगी जहाँ पे कि आप रूम ले सकते हैं। जब आप इधर सीढ़ियों से उतर के आएंगे तो आपके लेफ़्ट में एक ये रास्ता कट रहा है और ये रास्ता जा रहा है नीचे की तरफ, जो कि आपको लेके जाएगा वो उस सामने वाले पुल पे। और उस पुल से होते हुए फिर वहाँ से घूमकर हम पहुँचेंगे संगम घाट पर। ये है वो झूलता हुआ पुल जो कि मैंने आपको वहाँ से दिखाया था। और ये हवा के झोंकों से और आने जाने वाले लोगों के चलने की वजह से ये पुल झूलता रहता है। ये जो पुल है ये है भागीरथी नदी के ऊपर और भागीरथी नदी का व्यू इस पुल से कुछ ऐसा दिखता है। ये देवप्रयाग की छोटी सी मार्केट है और इसके बिल्कुल बीचों बीच से रास्ता जाता है संगम घाट के लिए। माना जाता है कि संगम घाट ही वो पवित्र जगह है जहां भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था। तो मैंने भी इस दिव्य घाट पर भागीरथी और अलकनंदा की इस सम्मिलित पवित्र जलधारा में डुबकी लगाई। तो कैसे लगा संगम में गोता लगा के आपको? बढ़िया तो लगा, लेकिन डेंजरस भी है। हालांकि मैंने ये गमछा जो है ना इसके अंदर बांध दिया, लेकिन फिर भी सेफ नहीं है। यहाँ पे मतलब ये है कि बस 2 स्टेप आप पीछे ले सकते हो, 1 स्टेप और दूसरे में तो सीधे नीचे पहुँच जाएगा। बहुत गहरा है और कितना गहरा वो पता नहीं। पानी जब भी आप यहाँ पे आते हो अगर चेन बनी हुई है तो करो, ये तो नहीं करना चाहिए। एक चीज़ जो करके मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया वो था यहाँ पर मछलियों को खाना खिलाना। यहाँ एक और विशेष जगह है रघुनाथ जी मंदिर। कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड में कुल 108 दिव्य देशम हैं, यानी भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर जहाँ स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए थे। इनमें से 105 भारत में है, 1 नेपाल में है और 2 माना जाता है कि पृथ्वी के बाहर हैं। जो 105 मंदिर भारत में हैं उनमें से एक है देवप्रयाग का ये रघुनाथ जी मंदिर। 8वीं शताब्दी के दौरान इस मंदिर की स्थापना
आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा की गई थी। लेकिन यह भी माना जाता है कि इस मंदिर का मूल रूप 10,000 साल से भी पुराना है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने रावण का वध किया था और रावण एक ब्राह्मण था, इसलिए भगवान राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, जिसके पश्चाताप के लिए उन्होंने इस स्थान पर तपस्या की थी। माना जाता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने भी इस जगह पर तपस्या की थी और इस जगह को इसीलिए प्रयाग कहा जाता है, जिसका मतलब है तपस्या करने का सबसे अच्छा स्थान। एक और पौराणिक कथा के अनुसार इस जगह पर एक वाटक वृक्ष है, यानी बरगद का पेड़, जो सभी सांसारिक आपदाओं का सामना करेगा और हमेशा इस स्थान पर रहेगा। माना जाता है कि विष्णु इस पेड़ की पत्तियों में वास करते हैं। महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों ने भी इस स्थान पर तपस्या की थी। रघुनाथ मंदिर के अलावा यहाँ पर और भी कई छोटे छोटे प्राचीन मंदिर हैं, जैसे कि ये प्राचीन शिव मंदिर, जो कि रघुनाथ मंदिर के ठीक सामने नीचे की तरफ बना हुआ है। यहाँ प्राचीन शिवलिंग के दर्शन करने के बाद मैं शाम को थोड़ा समय बिताने के लिए भागीरथी नदी के किनारे पर चला गया। देखो भाई, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रतिबंधित घाट है, यहाँ पर स्नान करना मना है, डेंजर जोन है, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पे मज़े से नहाने में लगे हुए हैं। एक और चीज़ जो करके मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा मज़ा आया वो था भागीरथी नदी की लहरों के गड़गड़ाहट के बीच उसके किनारे पर बैठकर कोल्ड ड्रिंक पीना। और आप भी अगर यहाँ पर आकर इस तरह का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुँचना होगा। हरिद्वार पहुँचने के लिए आप बस, ट्रेन या फिर फ़्लाइट किसी भी माध्यम से आ सकते हैं। यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जो कि देहरादून में है, और ये हरिद्वार से 37 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ से आपको कैब या बस आसानी से मिल जाएगी हरिद्वार पहुँचने के लिए। और हरिद्वार या ऋषिकेश पहुँचने के बाद आप वहाँ से बस या कैब के माध्यम से बहुत ही आसानी से देवप्रयाग पहुँच सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अपनी गाड़ी से भी यहाँ बहुत आसानी से आ सकते हैं। देवप्रयाग हरिद्वार से 95 किलोमीटर की दूरी पर है और ऋषिकेश से सिर्फ 74 किलोमीटर की दूरी पर। शाम के वक्त इन लहरों की गड़गड़ाहट और ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तो शाम को इन लहरों के बीच मैंने थोड़ा समय और बिताया और फिर दिन ढलने के बाद मैं यहाँ से बाहर आ गया। हालांकि मेरा मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन भूख बहुत ज़ोर की लगी थी, तो मैं बाहर आ गया खाना खाने के लिए। देवप्रयाग में खाने पीने के भी बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। जहाँ पर घाट है, घाट के पास में भी खाने पीने की मतलब दुकानें हैं, तो वहाँ पर भी आपको खाना मिल जाएगा। बाहर मेन रोड है, वहाँ पर भी आपको खाना मिल जाएगा। तो मैं शाम को खाना खाने के लिए आ गया हूँ और मैंने लिया है दाल फ्राई और रोटी। तो खाना जो है वो मतलब अफोर्डेबल रेट पे ही मिल जाएगा, सादा खाना मिलेगा। तो खाने पीने की कोई समस्या देवप्रयाग में नहीं होगी।
तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।